सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ पंडोरिया और मैं एक एआई एंड इंजीनियर स्टूडेंट हूँ। ठीक है। सो मैं आ गया हूँ दोबारा से एक और नई वीडियो के साथ पाइथन का एक और नया टॉपिक लेके। सो हमारा जो ये टॉपिक है पाइथन का इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे पाइथन में सभी ईजी है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट क्या होता है। चलो देखो, पाइथन इनपुट आउटपुट। पाइथन इनपुट आउटपुट क्या है। देखो, इनपुट यूजर से डेटा लेना कीबोर्ड से। मतलब हम जब कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ना, जैसे मैंने प्रेस करा एंटर यूजर नंबर ऋषभ, तो वो इनपुट से जाता है। ठीक है, तो वो इनपुट होता है। आउटपुट जो हमें स्क्रीन पे दिखाता है, इनपुट हम कीबोर्ड के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, माउस के थ्रू, ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और जो हमारा आउटपुट होता है, जो हमारा स्क्रीन पे दिखता है। लेकिन पाइथन में इनपुट, जो हम इनपुट अपना नेम एंटर करते हैं, और आउटपुट जो हमें प्रिंट करके दिखाता है। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, पाइथन में इनपुट, पाइथन में इनपुट यूजर से इनपुट लेने के लिए, और प्रिंट आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा नॉर्मली। इनपुट आउटपुट का यूज़ क्यों करते हैं। यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, रियल टाइम डेटा लेने के लिए, एग्जांपल नेम एज चॉइस लेते हैं ना। एएमएल में टेस्टिंग के टाइम डायनेमिक इनपुट लेना। ठीक है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में फाइल पाथ है कमांड्स लेना। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है इसका। कमांड लाइन प्रोग्राम्स में, गेम्स में प्लेयर का नाम लेने के लिए, चैटबॉट में यूज़ रिस्पॉन्स लेने के लिए, डेटा एंट्री स्क्रिप्ट में, एआई प्रोजेक्ट्स में पैरामीटर इनपुट करने के लिए। ठीक है, हाउ टू टेक इनपुट वो तो आपको पता ही है। एंटर यूजर नंबर, इनपुट से एंटर, वो कर्ली ब्रेसेस में डालो इनपुट, फिर उसका प्रोग्राम, और फिर अपना नाम लिख दो जो भी तुम्हें लिखना है अपना एंटर करके। ठीक है, एक वेरिएबल बना लो पहले, फिर उसके बाद इनपुट लिख दो, उसको भी इस ऐसे ब्रैकेट में डाल देना। फिर तुम्हें प्रिंट कर देना। जैसे कि अगर तुम्हें इंटीजर करना तो पहले इंटी लगाओगे। अगर तुम्हें इंटीजर वाला चाहिए होगा 1 2 तो इंट लगाओगे। फ्लोट चाहिए तो फ्लोट लिखोगे। ठीक है, जो चाहिए वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग के लिए तुम्हें कोई लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनपुट डालो, सिर्फ वो लिखो। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वे में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हाउ टू शो आउटपुट यूजिंग, ये इतनी प्रिंट एफ स्ट्रिंग का आपको बताया था। किसी स्ट्रिंग के अंदर अपने वेरिएबल को ऐड करने कोई एफ स्ट्रिंग कहते हैं, बस सिंपल है यार। अभी आपको मैं बता दूंगा, वैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, लेकिन मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, कोड एग्जांपल्स नंबर 1 पुट प्लस एफ स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, हाउ टू शो आउटपुट यूजिंग प्रिंट हो गया, एफ स्ट्रिंग भी बता दूंगा अभी। बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, एफ स्ट्रिंग हो जाएगा, एक्सप्रेशन इन एफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके अंदर कॉमन एरर्स क्या क्या आ सकते हैं। देखो, वैल्यू एरर, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, एग्जांपल इंट एबीसी, गलती होगी। ठीक है, वैलिड नंबर इनपुट दो। ठीक है, टाइप एरर, स्ट्रिंग में इंटीजर प्लस कंबाइन, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर कंबाइन करना, एग्जांपल एज, फिर तुम्हारा तुमने स्ट्रिंग भी ऐड कर दी, फिर तुमने इंटीजर भी दी, तो ये एरर आ सकता है। ठीक है, एफ स्ट्रिंग का टाइप या टाइप कास्टिंग यूज करो। ठीक है, रॉन्ग आउटपुट स्पेसिंग, एफ स्ट्रिंग यूज नहीं किया या फॉर्मेटिंग गलत है, मतलब स्पेस ज़्यादा दे दिया, स्पेस में ठीक नहीं किया, डबल कोट सिक्स ने लगाया एफ स्ट्रिंग लगाते समय, उससे भी आ सकता है। एफ स्ट्रिंग या फॉर्मेट ठीक से करो, उस फॉर्मेट का यूज ठीक से करो। ठीक है, इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन समझ लेते हैं अभी हम। देखो, व्हाट डज इनपुट रिटर्न्स इन पाइथन। ठीक है, ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग, इफ यू नीड इन फ्लोट इंटीजर, इंटीजर फ्लोट यू मस्ट टाइप कास्ट। मतलब ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग, हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इफ यू नीड, अगर आपको जरूरत है, इंटीजर फ्लोट यू मस्ट टाइप कास्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉनकैटिनेशन एंड स्ट्रिंग। कॉनकैटिनेशन में मैं भूल गया था, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, कॉनकैटिनेशन में प्लस यूज होता है और टाइप मिसमैच एरर आ सकती है। स्ट्रिंग में डायरेक्ट वेरिएबल को एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, कॉनकैटिनेट होता है तो किसी दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाना, कॉनकैटिनेट होता है बस। ठीक है, वही होता है। वायर एफ स्ट्रिंग बेटर, फास्टर होता है, क्लीनर होता है, मोर रीडेबल होता है, सपोर्ट होता है, एक्सप्रेशन इनसाइड है। ठीक है ना। और कुछ मैंने मिनी टास्क दे रखे हैं आपको, अगर आपको ये करने हो तो ये कर लेना, बाकी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको आपको प्रैक्टिकली वे में भी समझाता हूँ। ठीक है, चलो, कनेक्ट हो गई स्क्रीन। हाँ हो गई। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एक एक करके सब कुछ। ठीक है, देखो सबसे पहले इनपुट आउटपुट है, तो मैं इनपुट आउटपुट तो बताइए, बाकी मैं दोबारा से तुम्हें बता ही देता हूँ। ठीक है, तो एक कोड एग्जांपल्स दे देता है। ठीक है, उस पर सब एक साथ लिखा हुआ। चलो यार, और मेरा हाथ नहीं बैठ रहा। इंट्रो में जाते हैं। ठीक है, एक नई फाइल बनाते हैं इनपुट आउटपुट करके। ठीक है, I/O। ठीक है, डॉट डॉट पी। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। जैसे कि एंटर, अगर अब मैं तो बताता हूँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, उस एंटर इंटीजर और फ्लोट का। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ किसका, किसका लिखता हूँ पहले मैं,
लिख दो इंटीजर का अगर तुम्हें लेना हो एंटर यूजर, ठीक है। इंट इनपुट, फिर उसके बाद एंटर एंटर नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा। और अगर तुम्हें स्ट्रिंग चाहिए हो, स्ट्रिंग का सिर्फ इनपुट लिखो, वो पर आप स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। एंटर नहीं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग का, ठीक है। उसके बाद फ्लोट का चाहिए हो, फ्लोट इनपुट एंटर फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। प्रिंट क्या कर दो, मैं सबको एक साथ ले लूंगा, ठीक है। अरे यार, इंटीजर स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखना, जैसे कि मैंने इंटीजर में लिया इंट थ्री, नेम में ये क्या यार, नेम में हम क्या लेते हैं, ऋषभ, ठीक है। फ्लोटिंग नंबर, मैं आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, अच्छा देखने के लिए करते हैं बस हम ये सब ना, ठीक है। सिक्स ऋषभ, फ्लोटिंग नंबर 2.2.4, देखो। एंड आ गया, सिक्स आ गया, ऋषभ आ गया, 2.4 आ गया, ठीक है। अगर मैं अगर मैं जैसे कि इंट में ना अपना नाम लिखने की कोशिश करूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, क्या मैंने इंटीजर टाइप का वो बनाया था, वेरिएबल एक वैल्यू बनाई थी, डेटा बनाया था, एंटर नंबर अगर मैं ऋषभ का, तो देखो एरर आ गया। तो भाई इसको ये रिकॉग्नाइज अपना वो कर लेता है, क्या कहते हैं उसको, देख लेता है कि भैया तुम क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है एफ स्ट्रिंग, ये बहुत सिंपल है। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं बस अपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को ऐड करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ एफ स्ट्रिंग लगाकर डबल कोट से देना, ठीक है भाई, ध्यान रखना, स्पेस का भी ध्यान रखना। इसको ब्रैकेट को बंद करो, ठीक है। डबल हो गया। मैं चाहता हूँ द इंटीजर द एज ऑफ ऋषभ इज अब एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा कितनी, इंटीजर वाले को मैं ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। द एज ऑफ ऋषभ इज 5 साल। चलो इसको वैसे कर देता हूँ, फ्लोटिंग नंबर, देखो द एज ऑफ ऋषभ इज 5। इसका मतलब बस ये एफ स्ट्रिंग अपने स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को लगाना बस, ठीक है। उससे तुम्हारा कोड रीडेबल होता है और प्रॉपर फॉर्मूला दिखता है, ठीक है। एक्सप्रेशन इन ये तुम्हें तो बताई थी, एक्सप्रेशन हो गए थे कि एक्स प्लस वाई, वही है यार, बस इस इसमें मैंने एक स्ट्रिंग ली है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स ले रही हूँ, कौन कैटिनेट करा, कौन कैटिनेट बताता हूँ, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ ए इज इक्वल्स टू ऋषभ, ठीक है, बी इक्वल्स टू भंडोरिया, जो कि मेरी कास्ट है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ इनको ए प्लस बी, तो क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इसको कर दूँ मैं, ये कर दिया मैंने इनको, वो कमेंट कर दिया, ठीक है। ए प्लस बी कर दूँ, ठीक है। ऋषभ भंडोरी कौन कैटिनेट हो गया ना, ए प्लस बी। अगर मैं वहीं ए इज इक्वल्स टू 1 लूँ, बी इक्वल्स टू 2 लूँ, और प्रिंट कर दूँ, क्या क्या, ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या होगा, जल्दी बताओ, कौन कैटिनेट होगा, नहीं, ये मैंने यहाँ स्ट्रिंग बनाई है और यहाँ मैंने से इंटीजर नंबर दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग को ऐड करेगा लेकिन इंटीजर को ऐड नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि इंटीजर को ऐड कराना चाहते हो, डबल कोट्स में डाल दो, सिंपल है, ठीक है। सिंपल है यार, बस। और देखो जादू, ये देखो कॉन्कैटिनेट हो गया तुम्हारा, 12 हो गया ना, है ना, बस ये था यार, कॉन्कैटिनेशन बस ये है, ठीक है। ये हो गया।
चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब हम सबने कह रहा हूँ। अब आपने जैसे कि इनपुट आउटपुट सीख लिए, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब हम इससे क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, तो ये भी जल्दी फटाक से हो जाएगा क्वेश्चंस भी। इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, मैंने इजी वाला, ठीक है। इसको बंद करता हूँ, मुझे ना चीज़ें यार थोड़ा ना उस वे में पसंद है बस। ठीक, चलो करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा? टेक योर टेक योर नेम एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट हेलो नेम। हेलो नेम, नेम के अंदर अपना नाम डालना है, लेकिन हेलो अपना साथ आएगा, ठीक है, यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। क्या यार, ठीक है। टेक योर नेम एज इनपुट, अच्छा यहाँ पे लिख रखा है मैंने। टेक योर इनपुट, टेक योर नेम एज इनपुट, टेक योर नेम एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट हेलो। नेम करके वेरिएबल आते हैं एंड नहीं, किस किस नाम, यार किस में नाम को बना दो। योर नेम करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। किस भी करके बना लो, ठीक है। इनपुट देना है ना अपना, इनपुट इंटीजर थोड़ना है, ठीक है। एंटर नेम, ठीक है। प्रिंट कर दिया क्या मैंने? हेलो। तो मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा यहाँ पे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है, ताकि हेलो प्रिंट हो सीधा सीधा। उसके बाद योर नेम आ जाएगा। एफ स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं और भी आसानी से कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना बता, ठीक है। जैसे कि मैंने ऋषभ लिख दिया और हेलो ऋषभ, ठीक है, ये था बस सिंपल था, ठीक है। और कुछ ना है इसके अंदर। उसके बाद मीडियम में चलता है, दूसरे वाला क्वेश्चन पूछते हैं। टेक टू इंटीजर फ्रॉम द यूजर इन प्रिंट देयर सम इन फॉर्मेट यूजर वन। तो ये इंटीजर होगा ना, कि इसमें हम इंटर डालना है, ध्यान रखना भाई। वैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, पहले मुझे भी शुरुआत में दिक्कत होती थी, बट आ जाता है फिर ना, उसके बाद पता उतरा हुआ ना। एंटर नंबर, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑफ इस सम, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना है, ठीक है। तो प्रिंट करूँगा, एफ लगाऊंगा, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, ठीक है। इसमें लिखूंगा मैं द सम ऑफ नंबर एंड नंबर, ठीक है। द सम, सम ऑफ नंबर, नंबर वन नंबर इज द सम ऑफ नंबर वन एंड नंबर, यूज़र वन यूज़र टू लिखता हूँ, यूज़र वन एंड यूज़र टू इज, बस यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग लगा दूंगा। यूज़र वन प्लस, बहुत अच्छा दिखाऊंगा, और यूज़र टू, बस सिंपल है यार, समझ आ रहा है ना। टर्न नंबर तीन, छः, द सम ऑफ यूज़र, द सम ऑफ यूज़र वन एंड यूज़र टू इज नाइन, ठीक है। एक्शन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, एक्शन का यूज़ कर लिया। चलो हम चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है। टेक अ यूजर्स फुल नेम एज इनपुट, प्रिंट इट ऑल अपर केस लेटर। टेक अ यूजर्स फुल नेम एज इनपुट, इनपुट एज अ फुल नेम लेना है, ठीक है। इनपुट एज अ फुल नेम लेना है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, फुल नेम करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। फुल नेम लिया तो स्ट्रिंग बनानी है ना, तो बस इनपुट लिखेंगे, ठीक है। एंटर नेम, ठीक है। प्रिंट इट ऑल अपर केस लेटर्स एंड ऑल्सो डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। हमें अपने नाम को अपर केस में, अपने अपर केस में कन्वर्ट करना है, मतलब अपर केस का मतलब होता है सबको वो क्या कहते हैं उसे, कैपिटल में करना है, ठीक है। और अपने कैरेक्टर्स की लेंथ बताने की, मेरे कैरेक्टर, मेरा ऋषभ में कितने वो कैरेक्टर्स हो गए, वन टू थ्री, वो जितने हुए, ठीक है। सिंपल है यार, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे अपना अपर केस, अपर केस, कुछ गलती हो रही है क्या? टारा, टारा, अरे नहीं यार, अब वही कहूँ, यहाँ लिखेंगे फुल नेम, ठीक है, डॉट अपर केस, उसके बाद लिबर्स बना दी, ये फंक्शन है, ठीक है, उसने में ही डाला है। उसके बाद पेड कर देंगे हैं हम अपना क्या, वेक्टर ऑफ लेंथ,
लेंथ हमें जाननी है तो लेंथ हमें जानने के लिए लेन लगाएंगे। उसके बाद किसकी लेंथ जाननी है, लेन की नाम जाननी है। ठीक है, बस। जैसे कि मैं लिखता हूँ ऋषभ, कैपिटल में आ गया, और ऋषभ में 7 आ, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। सिंपल है यार, एक्सपर्ट टाइप क्वेश्चन देख रहे तो बोल लीजिए। राइट प्रोग्राम दैट आस्क, थोड़ा इसको आपको थोड़ा सही से नहीं लगेगा तो मैं यहाँ करूँगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको ना, समझ नहीं आएगा, यहाँ देख लेते हैं। राइट प्रोग्राम आस्क द यूजर ऑफ देयर नेम एज एंड फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन इज अ नीटली फॉर्मेटेड sentences यूजिंग f string, aligns each pieces of information in tabular format। ठीक है, तो नेम ले लेते हैं। ठीक है, एंटर नेम। ठीक है, कंट्रोल से कितने माने में वेरिएबल, 3 ना। प्रोग्रामिंग है, फेवरेट प्रोग्रामिंग है विच, फेवरेट लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद नेम हो गया, एज हो गया। अब ये इंटीजर है तो हमें इसे इंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, डाल दिया, एंटर नेम। ठीक है, एंटर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना, डिस्प्ले द फेस इंफॉर्मेशन इज नीटली फॉर्मेटेड इज यूजिंग एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना है हमें, बहुत सिंपल है यार। एफ स्ट्रिंग से ना तुम्हारा ना नीट एंड क्लीन हो रहा है सब कुछ ना। मेरा आपसे द नेम ऑफ पर्सन इज, द नेम ऑफ पर्सन इज, क्या है भाई, क्या है नेम ऑफ पर्सन, इस ऑप्शन डालेंगे, नेम ऑफ पर्सन इज नेम। ठीक है, प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे, द नेम, द एज ऑफ पर्सन इज एज। ठीक है, प्रिंट ऑप्शन का यूज करके द फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया। अब अलाइंस ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्मेट। अब देखो मैं तुम्हें पहले ये प्रिंट करके दिखाता हूँ, एंटर नेम ऋषभ, एज 22, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलवेज, भाई पाइथन तो मेरे को जान है भाई। ठीक है, अब देखो, हाँ ठीक है, तो देखो ये टैब भी बोला, ठीक है टैब बोल रहा है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे स्पेस कम दिख रहा है तुम्हें, एक का दिख रहा है, एक का दिख रहा होगा, एक से एक। ठीक है, दिख रहा है ना एक का, हर जगह एक का दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोल लगाया क्या। ठीक है, अब हमें टैब भी देना है। ठीक है, तो टैब देने के लिए मैं थोड़ा सा स्लैश टी कर लूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखना, प्रॉपर फॉर्मेट में देखना सबको। एंटर नेम ऋषभ 22, पाइथन, देखो आ गया, नेम ऑफ पर्सन इज ऋषभ, एज देखो टैब में आ गया ना, टैब लिया है ना।
तो हम्म हाँ, आगे टैब में देखो स्पेस आ गया ना, देखो एक टैब का स्पेस ले लेता है। ठीक है, बस ये था। बस ये तुम्हारे क्वेश्चन थे, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए और ये सब क्वेश्चन चाहिए, इनका सबका आउटपुट अगर तुम्हारा दोबारा देखना हो, तो गिटहब पे मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है। आज सेपरेट तरीके से टॉपिक वाइज नोट्स प्लस क्वेश्चंस प्लस उनके सॉल्यूशंस, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही, गिटहब पे जाओ, मेरी गिटहब प्रोफाइल पे जाओ, आपको हर चीज़ प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है। टॉपिक के हिसाब से मैंने सब कुछ डाला है। बाकी बस ये टॉपिक ही खत्म होता है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पाइथन स्ट्रिंग हैंडलिंग, ठीक है। पाइथन स्ट्रिंग हैंडलिंग होगा, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और भर भर के कमेंट करो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। सुन लूँगा यार, तुम कमेंट नहीं करते, ठीक है। देख रहा हूँ भाई, वीडियो देख लेते हो, लाइक कर देते हो, शेयर भी कर देते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते हो। कुछ समझ ना आए भाई, प्लीज़ बता दे करो, ठीक है। ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे डाउट को क्लियर करूँ, ठीक है। और बाकी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।